कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के मद्देनजर बैठक के बाद एक संबोधन में कहा कि बीते कुछ समय से देश में एक्टिव केस कम होना शुरू हुए हैं, लेकिन आपने इन 1.5 सालों में ये अनुभव किया है कि जब तक ये संक्रमण माइनर स्केल पर भी मौजूद है तब तक चुनौती बनी रहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने क्षेत्र में ठीक से काम करें और नियमित रूप से प्रभावी नीतियों को लागू करने में मदद करें। नारदा स्टिंग केस में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं में से 3 नेताओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गिरफ्तारी के बाद मदन मित्रा, शोभन चटर्जी और सुब्रत मुखर्जी को सांस लेने में तकलीफ के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि अब इन तीनों नेताओं की मेडिकल रिपोर्ट की जांच दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर करेंगे। दिल्ली के एम्स अस्पताल के फिजिशियन मदन मित्रा, शोभन चटर्जी और सुब्रत मुखर्जी की सेहत से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट की जांच करेंगे ताकि तीनों को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानी होने पर बेहतर मेडिकल सलाह दी जा सके। कोरोना काल में किसानों पर दोहरी मार पड़ गई है। एक तरफ केंद्र सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दलहनों के आयात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है, यानी अब देश में दूसरे मुल्कों से दालें आएंगी। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने इसे बड़ी पूंजी वाले व्यापारी, शीर्ष पर बैठे अधिकारी तथा सत्ताधारी राजनेताओं के अपवित्र गठजोड़ का दुष्परिणाम करार दिया है। इसका नतीजा यह रहेगा कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने जा रहे देश के रास्ते में अब कई बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। उनका कहना है कि स्थानीय किसान की पैदावार का क्या होगा। देश में 1 जून 2021 से शुद्धता की गारंटी देने वाली सोने की ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य हो रही है, लेकिन सोने के आभूषण की शुद्धता की गारंटी देने वाली इस व्यवस्था के विरोध में स्वर्ण कारोबारी उतर आए हैं। गोल्ड ज्वेलर्स का कहना है कि हर स्तर पर गोल्ड हॉलमार्किंग से ये व्यवस्था जीएसटी की तरह जी का जंजाल बन जाएंगी। व्यापारियों ने सरकार से कई बदलावों की मांग की है। बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन योगेश सिंघल का कहना है कि अनिवार्य हॉलमार्किंग को 1 साल यानी 1 जून 2022 तक के लिए टाला जाए। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनेंगे। बता दें कि टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ जुलाई में 3 T20 और 3 वनडे मैचों का सीरीज खेलेंगी। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज के मैच 13, 16 और 19 जुलाई को खेले जाएंगे। इसके अलावा 22 से 27 जुलाई के बीच T20 इंटरनेशनल सीरीज आयोजित की जाएगी। शेड्यूल के हिसाब से टीम इंडिया 5 जुलाई को श्रीलंका पहुंचेगी और 28 जुलाई को वापस लौटेगी। 2014 में इंग्लैंड दौरे के दौरान टीम इंडिया के साथ बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में काम करने के बाद भारतीय टीम के साथ यह राहुल द्रविड़ का दूसरा कार्यकाल होगा। राजस्थान के भीलवाड़ा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस की मुस्तैदी और ईमानदारी के बारे में पता चला है। बता दें कि मंगलवार को लॉकडाउन में भीलवाड़ा शहर के हालात जानने के लिए साइकिल पर निकले डीएम शिव प्रसाद को महिला कांस्टेबल निर्मला देवी ने रोक लिया। महिला कांस्टेबल को जब साइकिल सवार के डीएम होने की जानकारी मिली तो वह घबरा गई, लेकिन डीएम ने महिला कांस्टेबल की मुस्तैदी की सराहना करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। डीएम शिव प्रसाद लॉकडाउन और सोमवार मध्यरात्रि से हो रही बारिश से पैदा हुई हालात का जायजा लेने के लिए मंगलवार को साइकिल से ही शहर के दौरे पर निकले थे। कई बार कुछ अहम मामलों की सुनवाई या उसके फैसले पर अदालत को रात में लगते हुए देखा गया है। कई बार सुनवाई के लिए कोर्ट देर रात तक भी चला है, लेकिन बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में मैराथन सुनवाई का दौर चलता रहा। इस दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच 12 घंटे से भी ज़्यादा समय तक बैठकर मामलों की सुनवाई करती रही। बुधवार को सुबह 10:45 बजे जस्टिस एस.जे. काथावाला और जस्टिस एस.पी. तावड़े की बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच इकट्ठी हुई और बिना ब्रेक के लिए 12 घंटे बाद उठी। न्यायाधीशों ने एल्गार परिषद मामले के साथ पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के संबंध में महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर की गई एक याचिका सहित 80 मामलों की सुनवाई की।
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी को स्टालिन सरकार ने 30 दिन की छुट्टी दे दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी A.G. पेरारीवलन के लिए 30 दिन के साधारण अवकाश का आदेश बुधवार को जारी किया। सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक स्टालिन ने पेरारीवलन की मां अरपुथम्माल की एक याचिका पर विचार करने के बाद संबंधित नियमों में ढील दी और 30 दिन का साधारण अवकाश देने का आदेश जारी किया। पेरारीवलन की मां ने अपने बेटे के लिए चिकित्सा आधार पर छुट्टियों की मांग की थी। पेरारीवलन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले के 7 दोषियों में से एक है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता शर्जील उस्मानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने उस्मानी पर हिंदू देवताओं पर आपत्तिजनक ट्वीट करने पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस की ओर से जानकारी दी गई कि जालना के अम्बेड निवासी अंबादास अम्बोरे का आरोप है कि उस्मानी ने ट्विटर पर कुछ पोस्ट किए हैं जिसमें भगवान राम के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि उस्मानी के इन ट्वीट से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। पुलिस ने बुधवार रात को उस्मानी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अम्बोरे हिंदू जागरण मंच से जुड़े बताए जा रहे हैं। कोरोना संकट के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 10 राज्यों के मुख्यमंत्री और 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। बैठक के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बैठक में सिर्फ भाजपा के कुछ मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात रखी, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे रहे, यहाँ तक कि मैं भी नहीं बोल पाई। ममता ने कहा कि उन्होंने अपने डीएम को इसलिए नहीं भेजा कि क्योंकि वह खुद ही दवाओं और टीकाकरण की मांग रखेंगी, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।